चढ़ जाएगा कि वो कौन चैप्टर से लिया गया है। अब जैसे कि हमको मिल गया कि चैप्टर है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका जो लेखक राइटर है ये तो हम जानते हैं ना। उसके बाद वो ऐसे है कि कौन सी में है वो जानते हैं ना हम लोग, बस वही से जान जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या बोले कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्यूटीफुल पोएम। अब पोएम है तो पोएम लिखो, ऐसे है तो ऐसे लिखो, स्टोरी है तो स्टोरी लिखो, अपना तो सब पता हो ही करेगा कि कौन सी है। स्पीच है हम यहाँ पे स्पीच लिखेंगे और इन तीनों को नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह लाइन ऊपर लिखा होगा, यह लाइन जो है टेकन फ्रॉम मतलब होता है लिया गया है, ब्यूटीफुल मतलब कौन चीज सुंदर, हम लोग कोई में है तो सुंदर कविता से लिया गया। कविता जैसा भी हो सुंदर बोलेंगे, और बढ़िया ना सुंदर कविता से लिया बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। यह लाइन या यह पंक्ति जो है टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया है, सुंदर कविता से लिया गया है। अब यहाँ पे देखो मान लो कि ये ऐसे है, तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम ब्यूटीफुल, पोइम है तो पोइम लिखो, स्टोरी है तो स्टोरी लिखो, ऐसे है तो ऐसा लिखो। अब ऐसे लिख दिए, मान लो कि ऐसे है ऐसे लिख दिए, और इसमें जो है उसका चैप्टर का नाम लिख दिए। मान लो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, इंडियन सिविलाइजेशन, तब सेंटेंस बनेगा। यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सॉरी यह लाइन लिया गया है बहुत ही सुंदर कविता इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेंटेंस सटीक नहीं हुआ, सेंटेंस सटीक अपना बनाओ, हमको इंग्लिश नहीं आता है। यह लाइन एक सुंदर कविता इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से निबंध एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। हो गया ना, अरे लैंग्वेज हिंदी पढ़ के इंग्लिश पढ़ के निकल जाओ ना, बस हुआ ना। सेंटेंस आसान है, सेंटेंस एक हो किताब दिए होंगे सर जी, उसमें भी है, तो उसका बात देखिए थोड़ा भारी है। आप ये बता क्या रहे हैं? अब ये जो है ना इंग्लिश में समरी सुनिए, समरी एक्सप्लेन पूछता है, वही एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। यस। फिर इट हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज्ड, इट हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब होता है कौन सी, जिसके द्वारा कोई भी चीज दिया जाता है ना उसको ही बोलते हैं कंपोस्ट। तो ये मान लो कि ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किसके द्वारा दिया गया, कंपोस्ट बाय महात्मा गांधी। फिर क्या है, वाज ए ग्रेट पोइट, एक अच्छे क्या है, पोइट मतलब कवि। एक अच्छे कवि है। अब अच्छे हैं कि नहीं, अच्छे हुए होंगे, सब अच्छे रहते हैं, तो अपना मन से वहां लिख देना महान कवि है भाई, नहीं हुआ। फिर उसके बाद ही रॉट, उसने ही रॉट मेनी पोइट्स एंड शॉर्ट स्टोरी। अब देखो ऐसे महात्मा गांधी का नाम आया तो महात्मा गांधी का तो स्टोरी बहुत सारा होगा ना, जीवन है जो है बहुत सारा होगा, तो हम लिखे यहाँ पे ही रॉट, उसने लिखा क्या क्या लिखा, बहुत सारे पोइम और शॉर्ट स्टोरी, मतलब जो शॉर्ट कहानी लिखी है वो सब लिखा। लिख देंगे कि ही रॉट मेनी पोइम्स एंड शॉर्ट स्टोरी, उसने जो है बहुत सारी, मेनी मतलब होता है बहुत, बहुत सारे पोइम्स और शॉर्ट स्टोरी क्या किया, लिखे। फिर कहता है हेयर, यहाँ द पोइट से दैट, मेन मुद्दा यही है, सबसे मेन मुद्दा यही है कि अब हमारा पोइट साहब जो है, जो भी लेखक है, इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है, मेन चीज यही होता है। अब तुमको यहीं पे कुछ लिखना होता है, तो हम यही सिखाते हैं विद्यार्थी लोग सीख लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। जिसको नहीं पता रहता लास्ट एग्जाम, तो हम उसको यह सिखाते हैं उस क्वेश्चन को उठा के पटक देना, यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके लिख देना, कहीं से कहीं से हम नहीं बताएंगे। ये चीज इस कविता कहानी पढ़ेगी ना तो वहाँ पे अपने सीख जाएगी, सभी बता देंगे, जैसे कि महात्मा गांधी का जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से वो क्या बताना चाहता है, वह तुम लोग को अपना सीखना है, याद करना है, एक दो पंक्ति याद करना है। अब याद नहीं रहता है तब बोले उल्टा पुल्टा के यहाँ पे रख देते हैं और बाकी सेम रहेगा, इसलिए लिखे यहाँ पे हेयर द पोइट सेड दैट, यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि या कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं उसके माध्यम से उसको लिखो, बस यही पे एक्स्ट्रा काम करना है। अब उसके बाद फिर कहता है फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंत में, तुम लोग को भी पता होगा, अंत में वी कैन से दैट, वी मतलब क्या होता है, हम लोग कैन से दैट हम कह सकते हैं कि, वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि वह, कह सकते हैं कि, वह कह सकते हैं कि इट इज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुति, वंडरफुल मतलब क्या होता है, आकर्षक, आकर्षक या आश्चर्यचकित।
तो हम क्या बोले, इट इज ए वंडरफुल, यह बहुत ही आकर्षक और आकर्षक प्रस्तुति है। मतलब वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि यह आकर्षक प्रस्तुति है। फिर बोलेंगे विच हैज बीन गिवन बाय, विच हैज बीन गिवन बाय, गिवन बाय, गिवन बाय मतलब क्या होता है, जो दिया है। तो कौन दिया है, फिर से उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, महात्मा गांधी दिया है, हम लिख देंगे एम गांधी यहाँ पर, गिवन बाय महात्मा गांधी। एंड थ्रू दिस लाइन द स्पीकर हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब होता है भावना, फीलिंग्स मतलब होता है भावना, एक्सप्रेस्ड मतलब क्या होता है, स्पीकर मतलब होता है वक्ता, इसका मतलब हो जाएगा वक्ता। और दिस लाइन, इसको ऐसे देख लो, एंड और थ्रू दिस लाइन द स्पीकर, मतलब जो इस लाइन के माध्यम से वक्ता का कहना है, या वक्ता जो है अपनी भावनाओं को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। हम इंग्लिश हिंदी नहीं जानते, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। हाँ सही कहा, व्यक्त करता है। क्या हुआ इसका, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। बस इतना ही लिखना है, सब में लिखना है, सब में, चाहे कहानी हो, अब कहानी है तो कहानी लिखो, पोइम है पोइम लिखो, जो है अपना वहां वो लिखो, कौन कंपोज किया है उसको दिया है वो लिखो नाम इसका। उसके बाद जो है यहाँ पर उसका जो है कुछ बातें लिखो, उसके माध्यम से वह क्या बताना चाहता है, नहीं जानता है तो उस सेंटेंस को उल्टा पुल्टा कम से कम 2 लाइन लिख दो यहाँ पर। ऐसा ध्यान रखना, जो सेंटेंस है वह सेंटेंस सही रहता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कोनो क्वेश्चन सब नहीं पूछता है, बस ये सेंटेंस कहीं से उठा के रख देता है। तो करना क्या है, पहले वही सेंटेंस उठा के सीधा रखना है, यहाँ पूरा सीधा रखना पहले, अब फिर लगाना वहां पे दैट,